हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आस्था सिंह है और मेरा सिलेक्शन TRE जो 0.3 में हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान लेके आई हूँ। जैसे कि TRE 3 की जो है रीकाउंसलिंग कब होगी, हेड टीचर या सक्षमता परीक्षा की रीकाउंसलिंग कब होगी, या PGT वाले छात्रों की जो उनके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनकी काउंसलिंग कब होगी, या जो भी स्टूडेंट है डाउटफुल में डाल दिए गए हैं उनकी काउंसलिंग कब से होगी। तो ये सभी समस्याएं जो है छात्रों की बनी हुई हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो इसी के संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो TRE 3 के बच्चे थे जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, या ऐसे छात्र जो कि काउंसलिंग स्थल पर नहीं पहुंच पाए थे या पहुंचे भी थे तो किसी के मोबाइल में OTP नहीं आ रहा था, OTP की समस्या हो रही थी, या किसी का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाटरमार्क से मैच नहीं कर रहा था, तो या तो किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जगह उसने फ़ोटोकॉपी अपलोड कर दिया था आवेदन के समय में। तो ऐसे सभी छात्रों को जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो उनको उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके लिए एक बार पोर्टल खोला जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, आप लोग अपना सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। और दूसरी बात, तो जो भी बच्चे अपना मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनका भी नहीं मतलब जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो जो भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जगह वो फोटोकॉपी लगा दिया है उसमें अपलोड कर दिया है, तो कोशिश करिए कि उसको भी आप हटा के अपना वही ओरिजिनल ही डालिए, क्योंकि ओरिजिनल ही देख के वो मैच करते हैं। और दूसरी बात, तो मैंने ये देखा था कि जैसे जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी तो मेरे आधार में KM नहीं था, और क्या कहते हैं मेरे 10th की मार्कशीट में KM था, तो मुझे समस्या हो रही थी। उन्होंने मुझसे एफिडेविट मांगा था। तो अगर आपके में भी इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने आधार को अपडेट मत कराइए, क्योंकि आधार को आप अपडेट करा देंगे तो आपने जब आवेदन भरा था तो उसमें KM नहीं था, फिर आप ले जाएंगे तो उसमें KM होगा आधार में, तो ऐसे आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और तो इसीलिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपके माता के नाम या पिता के नाम या आपके ही नाम के बीच में गैप है तो भी आप एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि मेरे में तो ये सब सारी समस्याएं हुई थी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की रीकाउंसलिंग होगी और पोर्टल खोला जाएगा, 20 फरवरी से पहले खोला जाएगा। और TRE 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी अभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह अलॉट नहीं हुआ है, वो 20 फरवरी से पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। और 20 से 28 फरवरी तक जो भी है मतलब जो भी PGT के जितने भी सब्जेक्ट के रिजल्ट नहीं आए 20 फरवरी से पहले हो जाएंगे। और 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपकी रीकाउंसलिंग के डेट है, चाहे वो TRE 3.0 के स्टूडेंट जो डाउटफुल कैटेगरी में डाले गए हैं उन सभी का 20 से 28 तक होगा। और उसके बाद जो भी PGT के रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी पुनः रीकाउंसलिंग में, यानी आप ये समझ लीजिए कि 20 से 28 फरवरी के बीच सभी का रीकाउंसलिंग होगा। जिसका भी किसी भी वजह से डाउटफुल में गए हैं वो सभी लोगों को वो होगा काउंसलिंग होगी। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आएगा ना तो वो काउंसलिंग के बाद ही होगा। वो काउंसलिंग के बाद ये देखेंगे कि जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं उनका 3 जगह पे सिलेक्शन एक साथ हो गया है, तो वो अगर सीधी सी बात है किसी का 3 जगह पे सिलेक्शन हुआ है तो वो सबसे ऊंची पोस्ट, सबसे ऊंचा कक्षा ही चूज करेगा। जैसे किसी का 1 से 5, 5 से 8, 9, 10 तीनों में हो गया है तो वो 9, 10 ही लेगा। तो ये जो दो सीटें खाली रह गई हैं तो ये सभी इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जो है ये लोग अपना मन बना रहे हैं। तो लेकिन ये जो रिजल्ट देंगे तो काउंसलिंग के बाद ही देंगे, काउंसलिंग से पहले किसी भी प्रकार संभव नहीं है। यानी कि आप देखिए तो 28 फरवरी के बाद ही ये देंगे।
और दूसरी बात तो जो भी है जिला आवंटन जिनका नहीं हुआ है तो 20 फरवरी से पहले पहले सभी का जिला आवंटन हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए आप लोग कि TRE 3 के बाद TRE 4 होना कन्फर्म है। तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, आपको थोड़ा मौका भी मिल गया है ज़्यादा तैयारी करने का, तो आप लोग खुश होइए और आराम से अच्छे से तैयारी करिए। और बाकी और तो सभी बता ही दिया है कि PGT का रिजल्ट भी 20 फरवरी से पहले ही आ जाएगा और सभी लोगों की काउंसलिंग भी 20 फरवरी के बाद हो जाएगी। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा के अच्छे से रख लीजिए, जहाँ भी हो उनको एकत्रित कर लीजिए। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि काउंसलिंग में कुछ भी नहीं वो मैच करते हैं। आपने जो भी वाटर मार्क अपलोड किया था, जैसे जो UR कैंडिडेट होंगे उनके पाँच डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, 10th की मार्कशीट लगी होगी क्योंकि उससे वो DO भी मैच करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की लेंगे वो लोग, और ग्रेजुएशन के बाद BEd की लेंगे, और एक आपकी सीटेट की लेते हैं, और एक आधार और एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपको कुछ भी मैच नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लेके जाइएगा। तो आप लोग अच्छे से जाइए, परेशान मत होइए। फिर से पोर्टल ओपन होगा आप सभी लोगों का और आप अपना सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। 20 फरवरी से पहले ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक आप सभी लोगों की काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। धन्यवाद।